हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो देखिए, सीबीएसई ने आपके लिए डेट शीट इशू कर दी है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इनकी प्रिपरेशन हमें बहुत ही जल्दी फटाफट करनी है। तो अभी तक जो हमने अपना क्लास 12th का कोर सब्जेक्ट जो लिया था, कोर सिलेबस लिया था, उसमें भी हमने आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारी एक बुक के खत्म होने वाले। तो हमारे पास 3 बुक्स हैं और इसमें बची हमारे पास अब सिर्फ 2 बुक है। तो एक बुक में तो हमारे पास मात्र 3 अध्याय हैं, तो वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी शुरू करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। इन सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि हमारे वर्णनात्मक तौर पर है। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स की बुक है आरोह भाग 2। इस पुस्तक का हम सेकंड लास्ट चैप्टर आज करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि शिरीष के फूल। ये गद्य खंड का भी सेकंड लास्ट चैप्टर है और ये हमारी बुक का भी सेकंड लास्ट चैप्टर है। आज हम करीबन इस पर आधारित 15 प्रश्न देखने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे बनने वाले प्रश्न जो हैं वो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है। आपकी पूरी बुक में अगर हम ध्यान से देखें तो 2 चैप्टर हमारे खास तौर से इंपॉर्टेंट है गद्य खंड के। एक तो है अंबेडकर जी द्वारा लिखित जो 2 भाषण है, जो हम अभी अगला अध्याय पढ़ेंगे वो, और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये 2 चैप्टर से जो क्वेश्चन 100% कोई ना कोई पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो इनके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपके पास में लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी। ध्यान से देखिएगा और इनको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके से इनका आंसर हमको लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। लेखक कालिदास के बारे में क्या बताते हैं? शिरीष के फूल में उन्होंने कालिदास के बारे में भी बताया है, क्योंकि कालिदास ने मेघदूतम में भी शिरीष के फूल का वर्णन किया हुआ है। क्या कह रहे हैं? लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे अनासक्त योगी व फक्कड़ बनने की जरूरत है, ठीक है। अब अनासक्त या फक्कड़ बनने के तात्पर्य क्या है? यानी कि उसे किसी चीज से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसे किसी भी चीज से प्रेम नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी चीज से भी सांसारिक तरीके से, किसी भी रिश्ते से, किसी मटेरियलिस्टिक चीज से अगर वो मोह रखता है तो फिर वो योगी नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान तो कहाँ है? सांसारिक चीजों में। फिर आ जाते हैं फक्कड़। फक्कड़ कहने का मतलब है कि उसके पास अपना कोई चीज नहीं होनी चाहिए। डेली मांगो, डेली खाओ, काम खत्म, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी या हमारा कोई भी चीज हमारी अपनी रहेगी ना, तो हमें उसको बचाए रखने या उससे हमारा मोह बन ही जाता है, तब व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर कवि के लिए बोला है कि कवि को भी किसी भी चीज से मोह नहीं होना चाहिए और सारी चीजें उसे अपनी समझनी चाहिए। कालिदास भी किसी अनासक्त योगी की तरह शांत मन और चतुर प्रेमी थे, ठीक है। उनका एक एक श्लोक मंत्र मुग्ध कर देने वाला था। आप सभी को पता है कालिदास संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं, तो उन्होंने जितने भी श्लोक लगे उसके प्रति आदमी अगर पढ़ता है, आप अगर अच्छी तरीके से जानते हैं, तो जैसे उनकी अभिज्ञान शाकुंतलम है या मेघदूतम है, ये अपने आप में ही बहुत बृहत है। आप इसके अंदर इतनी कहानी देखोगे, इतना आपको चीजें समझ में आएंगी कि आप उससे प्रेम करने लगोगे इन महाग्रंथों से। लेखक मानते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने और तुकबंदी करने को कविता नहीं कह सकते। यानी कि आप शब्द लिख दो, तुक मिला दो, तो ये कविता नहीं होती, क्योंकि शब्द तो लेखक भी लिख सकता है और तुकबंदी भी कर सकता है, लेखक कर सकता है। लेकिन कवि का मत देखो, कवि क्या होता है ना, कवि बहुत हद तक लोगों के दिलों में बैठ जाता है, वो चीज कही गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भी कालिदास बन सकता है। अब कालिदास महाकवि, अब हर कोई लेखक या कवि तो कालिदास नहीं बन सकता ना। कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया, परंतु लेखक मानता है कि वास्तव में वो शकुंतला का सौंदर्य नहीं बल्कि कालिदास के हृदय की सुंदरता थी। अब देखिए, ये भी माना जाता है कि सच में शकुंतला थी या नहीं थी। अब अगर उन्होंने वो शाकुंतलम लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, तो उनके मन में वो सौंदर्य था जो उन्होंने शकुंतला के लिए उस महाकाव्य में लिखा। तो खुद वो इतने ज्यादा परिपक्व थे, इतने ज्यादा ज्ञानी थे, उनके पास इतने अच्छे शब्द थे कि वो उसे बयां कर पाए।
लेखक कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला का चित्र बनाया, लेकिन उसे उस चित्र में हर बार कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी। अब ये कहाँ लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अब यहाँ पर देखो शिरीष के फूल का वर्णन होगा। बहुत देर बाद उसे समझ में आया कि वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना ही भूल गए। यानी कि एक फूल की वजह से शकुंतला का वो पिक्चर जो दुष्यंत ने बनाया था वो उन्हें अधूरा लग रहा था। कालिदास सौंदर्य के बाहरी कवर आवरण को भेद कर उसके भीतर पहुंचने में समर्थ थे। वो सुख दुख दोनों में भाव रस खींच लिया करते थे। ऐसी प्रकृति सुमित्रानंदन पंत व रविन्द्रनाथ टैगोर में भी थी। कहने का मतलब है कि जिस चीज के लिए वो अपना लेख लिख रहे हैं, जैसे उन्होंने शकुंतला के लिए लिखा, तो शकुंतला के आसपास की जो चीजें हैं उससे भी वो क्या करते थे, उसमें भी सौंदर्य है, उसमें भी रस है, सारी चीजें लिखते थे। अब शिरीष के फूल का भी यही होता है। शिरीष जो फूल होता है वो इतने ज्येष्ठ मास में खिले रहता है, आसपास की गर्मी से सारा रस खींचता है। जैसे कालिदास जो है अपने काव्य के लिए आसपास से सारी चीजों का रस खींचते थे, सारी सब में सुंदरता देखते थे। वही चीज सुमित्रानंदन पंत और रविन्द्रनाथ टैगोर के में भी थी। सुमित्रानंदन पंत की तो आपने कितनी सारी कविताएं पढ़ी हैं, उसमें भी इस चीज का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कर्नाट राज्य की प्रिया विजयका देवी ने किन्हें कवि माना है और क्यों? वो किसको मान रही हैं? वो वेद व्यास, कालिदास, ठीक है, वाल्मीकि, इन सभी को कवि मानती है, क्योंकि इन लोगों ने क्या महाकाव्य और महाग्रंथों की रचना करी। कर्नाट राज्य की प्रिया विजयका देवी ने गर्वपूर्वक कहा है कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे वेद व्यास। ठीक है, सॉरी मैंने कालिदास भी कहा। तो ये तीन ही कवि थे। ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना करी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी, वेदव्यास ने महाभारत की रचना करी। ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण और तीसरे कवि ने महाभारत जैसा अद्भुत ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने क्या लिखा था? वेदों की, ठीक है, रचना की। हमारे 3 वेद है ना, उनमें उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया कि यदि कोई और कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज्य की रानी उसके सिर पर अपना बाया चरण रखती हूँ। यानी कि इन लोगों ने जिस महाग्रंथों की रचना करी है उससे ज्यादा ग्रंथ अच्छे आज तक हुए ही नहीं। अगर कोई बोले कि मैं कवि हूं तो मैं उसे अपने पैरों तले रौंदती, ऐसा कहना था। क्योंकि उनके अनुसार कवियों को संसार से किसी भी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। ये गुण इन तीनों कवियों में थे। उनके अनुसार आधुनिक युग के कवियों में इस गुण का पाया जाना ना के बराबर है। क्योंकि व्यक्ति जो है ना किसी ना किसी चीज से तो मोह कर बैठता है ना, तो वो इतना ज्यादा जो है मग्न होकर वो अपने काव्य की रचना करता ही नहीं। वो रचनाएं तो करेगा पर वो प्रसिद्ध रचनाएं नहीं हो पाएंगी जैसे ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेदव्यास ने करी। क्योंकि ये सभी क्या थे? ये अनासक्त योगी थे। इन्हें संसार की चीजों से कहीं पे भी मोह नहीं था, इसलिए इन जैसे कवि कभी नहीं हुए। लेखक शिरीष को सन्यासी की तरह क्यों मानता है? अब सन्यासी मतलब अवधूत है ना, अवधूत है या सन्यासी है, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? लेखक शिरीष को एक सन्यासी की तरह मानता है क्योंकि सन्यासी की तरह तो उसे सुख की चिंता है और ना ही दुख की। ठीक है, सन्यासी भी, उसे सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, वो दो सभी भाव में बराबर ही रहता है। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं। जब भयंकर गर्मी से आसमान और धरती दोनों जल रहे होते हैं तब भी वह ना जाने कहां से शिरीष का फूल अपने लिए जीवन रस ढूंढ ही लेता है। यानी कि जब आसपास एकदम विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस कंडीशन में भी शिरीष अपने लिए क्या ढूंढता है? रस ढूंढता है ना। यानी कि वो भी अपने जीवन जीने के लिए जो एक आनंद है, एक रस है, उसे ढूंढ ही लेता है। वह दिन के 8 पहर अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। एक वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि यह वायुमंडल से अपना रस खींचता है, यानी कि आसपास के वातावरण से। तो लेखक को भी यह बात सही लगती है क्योंकि तभी तो भयंकर गर्मी व लू में भी वह ऐसे मीठे केसर उगा सकता है और किसी सन्यासी की भांति अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो अब सन्यासी क्यों कहा बोला? अब सन्यासी के पास सुख हो दुख हो वो हर परिस्थिति में एक सा रहता है। उसे ना किसी से लेने की चिंता, ना किसी को देने की चिंता। आसपास विपरीत परिस्थितियां हो तो भी वो काम बना रहता है, सौम्य बना रहता है। वैसा ही हमारा शिरीष का फूल है, जब तपती गर्मी में भी अपने लिए आसपास के वातावरण से रस खींचता है। प्रश्न संख्या 4 है,
शिरीष के पुराने फलों से लेखक को किनकी याद आती है? किनकी याद आती है? आजकल के राजनेताओं की याद आती है, जो अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते ताकि नई पीढ़ी आकर आगे का काम संभाले, है ना। शिरीष का फल इतनी मजबूती से अपने स्थान पर या अपनी डाली पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वह अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते हैं। पुराने फल जमे रहते हैं, जब तक उन्हें धक्का देकर नहीं निकालो तब तक वो नहीं जाते। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों व फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, नहीं तो सूख कर भी वह डालियों में ही खड़खड़ाते रहते हैं। अगर नहीं गिराओगे तो वो सूख क्या जाएंगे और उन्हीं डालियों में हवा के साथ खड़खड़ खड़खड़ करते रहेंगे, सूख जाएंगे तो भाई खड़खड़ाते हैं। इन पुराने फलों को देखकर लेखक को उन नेताओं की याद आ जाती है जो बदलते समय की परिस्थितियों को नहीं पहचानते, यानी कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, उनको पहचानिए और अपने पद को तब तक नहीं छोड़ते जब तक नई पीढ़ी नेताजी को जबरदस्ती धक्का मारकर पद छोड़ने के लिए विवश ना करते। यानी कि जो न्यू जनरेशन आए, जब तक उन्हें धक्का मार के अपने पद से ना निकाले तब तक वो अपने पद को नहीं छोड़ते। पुरानी पीढ़ी को समय रहते ही अपने अधिकार करने के लोभ को छोड़ देना चाहिए और नई पीढ़ी के लिए स्थान बनाना चाहिए। तो इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि भाई आपका समय पूरा हो गया, आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप पद छोड़ दीजिए। अब नई पीढ़ी आएगी, वो बदलते समय के साथ, बदलती नीतियों के साथ नए तरीके से राजनीति को करेगी। शिरीष के फलों के बारे में लेखक क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। भाई ये कोमल होते हैं लेकिन बहुत ही अडिग होते हैं, अटल होते हैं। कालिदास के शिरीष के फूल की कोमलता के बारे में, अच्छा यहाँ फलों के बारे में नहीं है, यहाँ पर फूलों के बारे में है, ठीक है। फूलों के बारे में क्या बताते, फलों के बारे में तो उन्होंने पढ़ लिया। फूल की कोमलता के बारे में बताता है कि वह केवल भौरों के पैरों के दबाव को सहन कर सकता है। अब भौरे जानते हैं आप, इतने छोटे छोटे से होते हैं, कितना वेट होगा उनका। तो इनके फूल इतने कोमल होते हैं कि भौरे जो होते हैं उनके ही पैरों के वेट को वो सह सकते हैं। पक्षियों के पैरों का दबाव वे नहीं सह सकते। अब पक्षी भी कोई ज्यादा वेट वाले तो होते नहीं है, लेकिन अगर वो बैठ जाएं तो फूल बेकार हो जाते हैं। महाकवि कालिदास की इस बात से दूसरे कवियों ने यह समझ लिया कि शिरीष के पेड़ का सब कुछ ही कोमल होता है, ठीक है। फूल कोमल होता है, बाकी चीजें कोमल नहीं होती, जबकि उसके फल बहुत मजबूत होते हैं। इसके फल इतनी मजबूती से अपने स्थान या डालियों पर चिपके रहते हैं कि नए फलों के आने पर भी वो अपना स्थान आसानी से नहीं छोड़ते। वो अपना स्थान तभी छोड़ते हैं जब नए पत्तों व फूलों द्वारा उन्हें जबरदस्ती धकेला जाता है, नहीं तो सूखकर वे डालियों में खड़खड़ाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फूलों और फलों दोनों की खासियत के बारे में बता दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, महाकवि कालिदास की किस बात का विरोध लेखक नहीं करना चाहता है। अब क्या चीज उन्होंने कही जिससे लेखक पूरी तरीके से सहमत है, वो विरोध नहीं कर रहे। शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में बहुत ही कोमल माना गया है। यहां तक कि कालिदास तो यह कह गए हैं कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों के दबाव को ही सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों को दबाव को वो सहन नहीं कर सकते। लेखक यहाँ महाकवि कालिदास की इस बात का ना तो विरोध करना चाहते हैं और ना ही लेखक की कुछ ऐसी इच्छा भी है। मतलब वो खुद मानते हैं, कालिदास जी ने ये चीज कहा है तो लेखक भी ये चीज मानते हैं कि उनके फूल अपने आप में बहुत कोमल होते हैं। देखिए अब जब वो खिलते हैं तो आसपास बहुत ही प्रचंड वातावरण होता है, एकदम गर्म तपती धूप चल रही, एकदम तपती तपती लू, और उसमें भी ये एकदम फूल सरस रूप में खिला रहता है, लेकिन तब भी अपने आप में कोमल होता है। यानी कि आसपास के इतने कठोर वातावरण में भी फूल अपने आप को इतना कोमल बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 7 है, शिरीष के पेड़ों की डालों के कमजोर होने पर भी लेखक क्यों मानते हैं कि उन पर झूला बनाया जा सकता है। अब क्या ना, शिरीष के पेड़ों की डाल कमजोर है लेकिन उन पर झूला डालने के लिए वो सहमत है, क्योंकि उनका मानना है कि उन पर झूला झूलने वाली जो लड़कियां होती हैं या स्त्रियां होती हैं उनका वजन भी कोई इतना नहीं होता,
बहुत ज्यादा नहीं होता, उनका वजन भी बहुत कम होता है, इसलिए शीरीष का पेड़ उनके भार को सहन कर सकता है, इसलिए उन पर झूले पड़ सकते हैं। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं और पुराने समय में इन वृक्षों को मंगल कारक मानकर इन्हें बाग बगीचों में लगाया जाता था, माने कि एक शुभ माना जाता था। वात्सायन कहते हैं कि बगीचे में घने व छायादार वृक्षों और बकुल के पेड़ों में ही झूला लगना चाहिए। अब कहने का क्या मतलब है, उनका मतलब है कि जो सबसे मजबूत पेड़ होते हैं उन्हीं पे झूला लगाना चाहिए। अब इसीलिए उन्होंने कौन से पेड़ कहे, वो है छायादार जो घने पेड़ होते हैं और बकुल के पेड़ जिनकी डालियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन लेखक मानते हैं कि शीरीष के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि सिर्फ इन्हीं पे नहीं पड़ सकता, शीरीष के पेड़ों पर भी झूला पड़ सकता है। भले ही शीरीष के पेड़ की डालें कुछ कमजोर होती हैं, इसीलिए उसे झूला झूलने योग्य नहीं समझा जाता, परंतु लेखक कहते हैं कि शीरीष के पेड़ भी झूला झूलने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि झूला झूलने वालों अर्थात बच्चे व किशोरियों का वजन भी बहुत ज्यादा नहीं होता। तो छोटे बच्चों का वजन कितना होता है, बहुत कम होता है। जो नवयुवतियां उस पर झूलती हैं उनका वजन भी ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए इन पेड़ों पर झूला डाला जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 क्या दिया गया है, लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत किस कारण कहा है। कालजयी यानी कि जिस पे काल भी विजय प्राप्त कर, जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली। अब काल मतलब क्या होता है, मौत या समय, ठीक है, दोनों ही चीजें होती है। अब देखिए शीरीष का फूल क्या है, वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में खिलता है कि उस पर आसपास का वातावरण कोई असर नहीं डाल पाता, इसलिए उसने काल पर विजय प्राप्त करी। अवधूत है क्यों, क्योंकि वो सन्यासी है, उसे किसी से लेना देना नहीं है, सभी अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो उनमें वो समान रूप से ही बना रहता है, इसीलिए लेखक ने इसे कालजयी अवधूत कहा है। लेखक ने शीरीष को कालजयी अवधूत कहा है। कालजयी अर्थात जिसने काल पर विजय प्राप्त कर ली, और अवधूत यानी एक ऐसा सन्यासी जिसे सुख दुख अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे एक सन्यासी होता है, सुख हो दुख हो हर स्थिति में समान रहता है, उसी तरीके से जिसके भाव हर परिस्थिति में एक समान रहते, यही सब लक्षण शीरीष के फूल में भी है, जिस कारण लेखक ने शीरीष के फूल को कालजयी अवधूत कहा है। क्योंकि शीरीष का फूल भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच भी सरस बना रहता है, यानी सरस का मतलब है कि बहुत ही कोमल और फ्रेश लगता है ना, बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश लगता है। बसंत में वह लहक उठता है तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। उस पर ना भयंकर गर्मी का असर दिखाई देता है और ना ही तेज बारिश का कोई प्रभाव। वह काल व समय को जीतकर एक समान लहलहाता है। यह हमें विषम परिस्थितियों में भी प्रसन्नता और मस्ती के साथ जीवन जीने को सिखाता है, यानी कि हमें प्रसन्न रहते हुए अपना जीवन जीना है, ये चीज वो सिखाता है। इसीलिए लेखक ने इसे कालजयी अवधूत का, जैसे सन्यासी होते हैं। अब सन्यासी क्या होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी हों वो बहुत ही काम बने रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर एग्रेशन नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं आता, काम बने रहते हैं, चाहे जितना सुख हो चाहे जितना दुख हो हर परिस्थिति में, और उस परिस्थिति में भी दूसरे को भी उतना काम बना रहना वो सिखाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है हमारा शीरीष भी। प्रश्न संख्या 9 है, अमलतास की तुलना शीरीष के फूल से क्यों नहीं की जा सकती। अब अमलतास बहुत कम दिन के लिए खुलता है, मुश्किल से 10-12 दिन के लिए, शायद 10 खिलता है, लेकिन ये तो शीरीष तो बहुत दिन के लिए खिलता है ना। वैसे तो जेठ की भयंकर गर्मी में बहुत कम फूल ही खिलते हैं, खिलने की हिम्मत कर पाते हैं। इन फूलों में अमलतास भी शामिल है। अमलतास का फूल भी क्या है, गर्मियों में ही खिलता है, किंतु इसकी तुलना शीरीष के फूल से की नहीं जा सकती, क्योंकि वह केवल 15-20 दिनों के लिए ही खिलता है। कितना, 15-20 दिन के लिए। जैसे वसंत ऋतु में पलाश का फूल, वो भी कुछ दिनों के लिए खिलता है, परंतु शीरीष के फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं और बसंत के शुरुआत में खिलना प्रारंभ होते हैं और आषाढ़ तक खिले रहते हैं। अब बसंत कब आती है, बसंत आप समझ लीजिए कि मार्च में शुरू होता है। आषाढ़ का मौसम कब होता है, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, यानी कि जून में। तो ये कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए खिला ना,
तो वही चीज उन्होंने बताया कि ये फूल काफी लंबे समय तक के लिए खिलता है शिरीष का, लेकिन बाकी जैसे पलाश का फूल बसंत में कुछ समय के लिए खिलता है, और अमलतास का जो फूल है वो ज्येष्ठ मास में खिलता है, लेकिन जो है वो भी 15-20 दिन के लिए। अब ज्येष्ठ मास का मतलब क्या है? मई का महीना, एकदम गर्मी का महीना। शिरीष के फूल निबंध के लेखक कौन है और वे इस निबंध के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सभी को पता है कि इस निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब यहाँ पर इस पूरे पाठ के माध्यम से उन्होंने हमें शिरीष के फूल से बहुत कुछ प्रेरणा लेने या सीखने के बारे में बताया है। जैसे शिरीष का फूल, आसपास एकदम विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन उसने अपने आप को सौम्य बना के रखा है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमारे आसपास चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हों, अपने माइंड को एकदम काम रखिए, डाउन रखिए, कोल्ड एकदम ठंडा रखिए, ताकि आप उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें और उन परिस्थितियों से लड़ सकें। ठीक है। अब उनके फलों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया कि समय रहते जब तक आपका समय है तब तक आप राज करिए, उसके बाद आप अपने पद को छोड़ दीजिए आगे आने वाली नई पीढ़ी को। तो इसलिए शिरीष के फूल के माध्यम से हमें काफी कुछ सीख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ के माध्यम से दी है। शिरीष का फूल लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक निबंध है। जैसे अब ये निबंध विधा में क्यों है? निबंध में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसके लाभ हैं, उसकी हानि है, उसकी संरचना है, उसकी परिस्थितियां हैं, ये सब चीज बताते हैं। अब देखिए इसमें भी इन्होंने यही चीज बताई है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शिरीष के फूल की हर एक पहलू को हमें समझाने की कोशिश करी है। इस निबंध लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से संदेश दिया है कि जिस तरह फूल शिरीष का फूल आंधी, लू, भयंकर गर्मी आदि विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपनी कोमलता व सुंदरता को बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जब बहुत विपरीत परिस्थितियां या कठिन परिस्थितियां आती है ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, लेकिन उसके अंदर अपने अंदर उस परिस्थितियों में अपने अंदर संयम बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, ताकि आपका दिमाग ठंडे होकर काम कर सके और उन परिस्थितियों से आप लड़ सके। शिरीष का फूल हमें जीवन में लगातार संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। यानी कि जीवन में आपके सामने कोई भी परिस्थितियां आए, आप उनसे लड़कर जीत सकते हैं। ये चीज हमें शिरीष का फूल सिखाता है। प्रश्न संख्या 11 है, लेखक के अनुसार कवि में किन किन विशेषताओं का होना अनिवार्य है? कवि में सबसे पहला जरूरी है कि वो जो है फक्कड़ हो, और दूसरी चीज वहां पर बताई अनासक्त हो, यानी कि उसे किसी भी चीज का मोह ना हो। चलिए देखते हैं। लेखक के अनुसार अवधूत वज्र से भी अधिक कठोर तथा फूल से भी अधिक कोमल होता है। अवधूत मतलब सन्यासी। उनके अब इन्होंने बताया कि वज्र से अधिक कठोर, वज्र यानी कि भगवान इंद्र का अस्त्र, जिसे बनाया गया था दधीची की हड्डियों से। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब उससे भी ज्यादा कठोर है, यानी कि अब कठोर क्यों बताया गया? क्योंकि सन्यासी अपने दृढ़ निश्चय के कारण इतना कठोर होता है। लेकिन फूल से भी अधिक कोमल क्यों बताया गया? उसका व्यवहार फूल से अधिक कोमल होना चाहिए कि जब वो दूसरों के साथ व्यवहार करे तो वो कम कोमलता लोगों को शांति पहुंचाए। इसीलिए सन्यासी के अंदर ये दो चीजें होना बहुत जरूरी होता है। लेखक कहता है कवि की सर्वप्रथम विशेषता है उसका समदर्शी दृष्टिकोण, यानी कि सभी को समान रूप से देखना। आसक्ति रहित फक्कड़ जीवन शैली, यानी कि किसी भी चीज के प्रति उसका मोह नहीं होना चाहिए और कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजों का मालिक वो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से खाली फक्कड़, जो अवधूत के समान नहीं हो सकता, उसे कवि नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो सन्यासी की तरह नहीं हो सकता वो कवि नहीं बन सकता, क्योंकि कवि के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो भी सन्यासी की तरह, क्योंकि अगर वो सन्यासी की तरह होता है तभी वो जितनी भी चीजें अपने आसपास देख रहा है उसे अच्छी तरीके से अपनी कविता में उतार पाएगा। और अगर वो पार्शियलिटी के साथ चीजों को देख रहा है, हानि लाभ के साथ देख रहा है, स्वार्थ के साथ देख रहा है, पक्ष विपक्ष के साथ देख रहा है, तो कभी भी सही तरीके से कविता लेखन नहीं कर सकता है।
और नहीं कर पाएगा तो फिर वो एक अच्छा कवि नहीं कहलाएगा। कवि में मस्ती और समरसता का गुण निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी वह जन कल्याण के कार्यों को संपन्न कर सकता है। ठीक है, दूसरों का कल्याण करने का। उसे निजी स्वार्थ के बारे में ना सोचकर परमार्थ के लिए सोचना, लिखना व कार्य करना चाहिए। परमार्थ यानी कि दूसरों के। प्रश्न संख्या 12, वह भी क्या कवि है? लेखक ने इस पंक्ति के आधार पर कवि की किन विशेषताओं को उभारा है? ठीक है, अब कवि के अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? लेखक यह मानता है कि एक कवि को सांसारिक विषय वासनाओं में ना पड़कर स्वतंत्र फक्कड़ जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसके द्वारा स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, जो संसार के चक्रव्यूह में पड़कर नहीं की जा सकती। अगर हम सांसारिक रूप से बंधे रहेंगे तो शायद हम इन सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे। कवि को शिरीष के फूल की तरह मस्त, चिंता रहित और मोह माया से दूर ही रहना चाहिए। लेखक के अनुसार सांसारिक विषय वासनाओं, मोह माया में पड़ने वाला व्यक्ति कवि नहीं बन सकता है। यानी कि अगर हम किसी विषय वासनाओं में पड़ जाते हैं तो हम एक सच्चे कवि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम पार्शियल हो जाएंगे, इसलिए हम स्वार्थी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक को शिरीष के विषय में वनस्पति शास्त्री ने क्या बताया था? क्या बताया था कि वे शिरीष का फूल अपने आसपास के वातावरण से ही अपने लिए रस खींचकर अपनी कोमलता को बनाए रखता है ना। वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया शिरीष उस श्रेणी का वृक्ष है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, यानी कि अपने लिए जीवन दायिनी चीजें खींचता है। इसी कारण शिरीष का फूल भयंकर गर्मी में भी सरस बना रहता है। ज्येष्ठ की प्रचंड गर्मी में भी शिरीष पुष्प के खिले रहने का कारण इसे शीत पुष्प भी कहा गया है, यानी कि ठंडा फूल। शिरीष की एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो हमेशा पुष्पित पल्लवित रहता है, यानी कि हमेशा फूल रहते हैं, पत्ते बने रहते हैं और हमें शीतलता प्रदान करते हैं। अब गर्मियों में देखिए बहुत सारे पेड़ मुरझा जाते हैं, पतझड़ में एकदम झड़ जाते हैं, लेकिन ये हमेशा फूलों और पत्तों से भरा रहता है। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक ने किन किन वृक्षों का उल्लेख किया है? संदर्भ सहित बताइए। अब लेखक ने बहुत सारे पेड़ों का उल्लेख किया इस पूरे पाठ में शिरीष से तुलना करने के कारण। अब उन्हें आपको सारे पेड़ों के नाम लिखने हैं। लेखक ने शिरीष के बहाने अन्य वृक्षों कनेर, अमलतास का वर्णन इस संदर्भ में किया। जैसे कनेर के फूल भी क्या है, वो तो वैसे अब 12 मास खिलते हैं, है ना। ये भी ग्रीष्म ऋतु में फूलते हैं, किंतु उनकी तुलना हम शिरीष से नहीं कर सकते क्योंकि ये कम समय के लिए खिलते हैं। ठीक है, वसंत में पलास खिलता है तो वह भी उसकी अवधि बहुत कम समय की होती है। रईसों के बगीचों के प्रसंग में लेखक ने अशोक, अरिष्ट यानी कि रीठा नामक वृक्ष, पुन्नार एक सदाबहार बड़ा सा पेड़, बकुल यानी कि मैलसिरी का पेड़ का वर्णन किया है। ये सभी वृक्ष भारत में पाए जाते हैं। तो शिरीष के अलावा इन्होंने इन सारे पेड़ों का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक अधिकार लिप्सा के बारे में क्या बताना चाहता है? यानी कि अपने पास हमेशा अधिकार बनाए रखना, यानी कि हम जिस पद पर हैं उस पद को कभी ना छोड़ना। लेखक के अनुसार भारत में अधिकार लिप्सा की भावना बहुत प्रबल है। यहाँ के लोग तभी अपनी जगह छोड़ पाते हैं जब उन्हें दूसरों द्वारा धक्का दिया जाता है। अब इनमें आप राजनेताओं का उदाहरण तो आपको पहले ही दिया जा चुका है। यह स्थिति राजनीति, साहित्य तथा संस्थानों में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। पुराने लोग नए जमाने के इस प्रचलन को नहीं पहचान पाते। पुराने लोग अपनी ही पद्धति को सही मानते हैं, नई चीजों को अपना नहीं पाते, इसलिए नई पीढ़ी को भी एक्सेप्ट करके अपने जगह पर लाना वो उनको गंवारा नहीं होता। इसीलिए वो अपने जो है उनके अधिकार में जो पद है वो उस पर बने ही रहना चाहते हैं, अपने पद को वो छोड़कर नहीं हटते। तो ये थे हमारे शिरीष के फूल के 15 प्रश्न जो कि वर्णनात्मक रूप से थे, मैंने आपको पूरे कराए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसमें कि इसमें किस किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, इनको इन्हीं तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारी आरोग्य बुक का अंतिम अध्याय, अंबेडकर जी द्वारा लिखित 2 भाषण जो कि जाति प्रथा और एक स्वस्थ आदर्श समाज की संरचना है। ठीक है,
तो चलिए मिलेंगे उस पार्ट के हम वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ। लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट्स है आपके पास, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।